नमस्कार। पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि पैंगोंग झील में चीनी सेना का बड़ा जमावड़ा है, लेकिन दरअसल चीनी सेना किस तरह की तैयारी के साथ आई है, इस पर इस खास कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं। आज तक के हाथ प्लैनेट लैब्स नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट इमेजरी कंपनी से दो खास हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिली हैं, जिसमें घर बैठे बैठे इस टीवी पर हम आपको दिखाएंगे कि चीनी सेना ने पैंगोंग झील में क्या तैयारी की है। आज जिस इलाके की मैं बात करने वाला हूं वो पैंगोंग का इलाका है। ये लाल लकीर दिखाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हिंदुस्तान और चीन की सीमा, 5 जगहों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। हम जिक्र करेंगे आज के इस कार्यक्रम में पैंगोंग झील का। कुल मिला के 134 किलोमीटर लंबी ये झील है, 5 किलोमीटर चौड़ी है। और इस इलाके को जहां पर मैं आपको बहुत ही बारीकी से तस्वीर दिखाने वाला हूं, उसको मैंने इस लाल रंग के गोले में मार्क करके दिया हुआ है। ये कुल मिला के कहलाता है फिंगर 4 का इलाका, यानी कि अगर आप अपनी उंगलियों को इस तरह से रखते हैं तो 4 उंगलियां हिंदुस्तान की हैं, 4 उंगलियां किसी की नहीं थी। वो विवादित ज़मीन थी, उस पर पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन वहाँ पर किसी की परमानेंट तैनाती नहीं थी। चीन ने वहाँ पे कैसे घुसपैठ की है और वहाँ की क्या तस्वीर है वो मैं आपको इस कार्यक्रम में दिखाने वाला हूँ। वो इलाका लाल रंग में हमने मार्कआउट किया। तो हिंदुस्तानी सेना का जो बेस है वो इस इलाके में, यहाँ पे हमारी सड़कें हैं, फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में हमारे पोस्ट और हमारे बेस हैं। ये जो इलाका है, यहाँ पर पहले गश्त किया करती थी दोनों सेनाएं, लेकिन चीन ने दगा देते हुए फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में अपनी तैनाती कर ली है। लेकिन अब तक किसी ने ये नहीं देखा था कि चीन की जो मौजूदगी है इस इलाके में वो किस तरह की है, किस स्तर पर है। वो मैं आपको हमारे सैटेलाइट मैप्स के जरिए दिखाने वाला हूं। ये है वो जादुई तस्वीर जो कि पूरी स्थिति को साफ कर देगी। हालांकि फौरन कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, मैं आपको नजदीक लेके जाऊंगा, आपके सामने खुद पूरी फिंगर 4 से फिंगर 8 की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अभी उस नक्शे को आप गौर से देखिए। 2 तस्वीरें हैं, जैसे कि मैंने कहा। पहली तस्वीर है 27 मई की, जो आपके सामने बिल्डअप है। आप ये देखिए, फिंगर 4 के इलाके में, इसको बीच इलाका कहते हैं, फिंगर 4 का बीच इलाका। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ टेंट हैं, साथ ही साथ कुछ चाइनीज आर्मी की गाड़ियां हैं। लेकिन 27 मई यानी पिछला महीना खत्म होने तक बहुत बड़ी तैनाती चीन की इस इलाके में नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा नक्शा दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं कि तट के साथ साथ चाइनीज आर्मी ने सड़क बनाई हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ चाइनीज आर्मी के टेंट्स। इस इलाके को आप देखिए, यह चाइनीज आर्मी ने कुछ टेंट लगा रखे हैं, लेकिन अभी भी टेंटों की तादाद ज्यादा नहीं है। टेंट हैं लेकिन कम संख्या में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या चाइनीज आर्मी का एग्जैक्ट बिल्डअप इस इलाके में है, और फिर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से चाइनीज आर्मी जो है वो धोखा कर रही है। अब मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूं जहां पर चाइनीज आर्मी के बोट्स आपको नजर आएंगे। यहां पर इन्होंने एक जेटी बना रखी है, अपनी बोट्स को खड़ा कर रखा है, और मैं आपको कुछ देर में ये बोट्स कैसी दिखती है, मिलिट्री बोट्स हैं ये, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये इस इलाके में चाइनीज आर्मी ने अपनी मिलिट्री बोट्स तैनात की हैं, जो आपको अभी इस कैमरे पे नजर आ रही हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि कई सारे चाइनीज आर्मी के टेंट्स हैं। ये आप देखिए, ये जो पिंक कलर के आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ढांचे देख रहे हैं, ये चाइनीज आर्मी के टेंट हैं। चाइनीज आर्मी के जितने भी टेंट हमने इन तस्वीरों में देखे हैं वो कुल मिला के कुछ इसी रंग के दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी तैनाती है वो केवल तट पर है। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर जाते हैं, आपको और चाइनीज आर्मी के टेंट नजर आएंगे। जरा गौर से देखिए, वहां पर देखिए, गौर से देखिए, आपको चाइनीज आर्मी के और टेंट नजर आएंगे। इस इलाके में आपको नजर रखनी है। कैमरे को नजदीक लेके आइए, जूम कीजिए, ताकि हमारे दर्शक देख पाएं कि किस तरीके से यहां पर चाइनीज आर्मी के टेंट आपको कैमरे पे नजर आ रहे हैं। मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा, आपको पहाड़ के ऊपर वाले रास्ते पे कुछ सड़कें भी मिलेंगी और आपको चाइनीज आर्मी के टेंट यहां पर आपको देखने की जरूरत है। इस इलाके में देखिए किस तरीके से चाइनीज आर्मी के और टेंट आपको इस इलाके में ऊपर नजर आएंगे। इसके बाद मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। तो ये पहली तस्वीर थी। अब आप पूछेंगे कि ये जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये चाइनीज आर्मी के टेंट है तो हमें कैसे मालूम? उसकी वजह ये है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जो हमारी टीम है उसने मिलिट्री सैटेलाइट एक्सपर्ट्स के साथ काम किया,
ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी भर यही काम किया है, जो जब सेना में थे मिलिट्री सैटेलाइट की तस्वीरों को ही देखते थे, वही हमारे साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 12 जून की है, यानी कि 3 हफ्ते, 6 जून को मुलाकात हुई भारत और चीन के कोर कमांडर्स की। इन 3 हफ्तों के भीतर आप यहां पर देखिए चाइनीज आर्मी ने अपना बिल्डअप फिंगर 4 के इलाके में बढ़ा दिया है। यहाँ पे आपको और टेंट्स नजर आ रहे हैं, चाइनीज आर्मी की गाड़ियां नजर आ रही हैं, और इतने दिनों में इन्होंने फिंगर 4 पर ही एक बोट शेड बना दिया है। 2 इनके नाव और इनकी बोट शेड और जेटी हमें इस तस्वीर में नजर आ रही है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसी तस्वीर में पीछे लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इन्होंने जो अपने टेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी हद तक बढ़ा दी इस इलाके में। अब आप आइए, यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, तट के किनारे। यहाँ पर देखिए कई सारे अपने सैनिकों के रहने का इंतज़ाम चाइनीज़ आर्मी ने यहाँ पर किया हुआ है। और इसके ऊपर आप यहाँ पे देखिए इस इलाके में किस तरीके से ये बिल्डअप है इस इलाके में। और जब मैं ऊपर जाता हूँ, इसी दिशा में जब मैं ऊपर जाता हूँ, तो आपको पहाड़ के ऊपर और तस्वीरें नजर आएंगी, जिसमें साफ हो जाएगा किस तरीके से इस इलाके में यहाँ पर चाइनीज आर्मी का बिल्डअप काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो अब नेक्स्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये दोनों तस्वीरें एक एक करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम आपको 27 मई की भी तस्वीर दिखाएंगे और उसी के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे 12 जून की तस्वीर, क्योंकि जब ये ऐसा होगा तब आपके सामने साफ हो जाएगा कि स्थिति है क्या। इस बीच में आप ये देखिए, ये जो इलाका है मैंने आपको दिखाया जहां पर चाइनीज आर्मी ने अपना बोट शेड बना रखा है, वहां पे जब हम जूम करते हैं तो यहां पर चाइना का रेत में उन्होंने एक नक्शा बनाया हुआ है, और चीनी भाषा जिसको मैंड्रिन कहते हैं उसमें यहां पर चाइना लिखा हुआ है, चीन लिखा हुआ है। तो ये कहीं आप किसी फौजी ठिकाने में जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पर कई दफ़ा हिंदुस्तान का नक्शा होता है, भारत लिखा होता है, जो भी उस यूनिट का मोटो है वो लिखा होता है। उसी तरीके से चीन ने अवैध तरीके से इस इलाके में चाइना का एक नक्शा बनाया हुआ, चीनी भाषा में वहां पर चाइना लिखा हुआ है। ये दिखाने के लिए, जताने के लिए ये उनकी ज़मीन है। हालांकि ऐसा है नहीं, ज़मीन इनकी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, जब सरकार कहती है कि हमारा कोई पोस्ट नहीं गया या कोई ऐसा इलाका जहां पे हम मौजूद थे वहां पे चीनी नहीं आए, वो बात भी सही है, क्योंकि ये इलाका नो मैन्स लैंड था, एक तरीके से बफर जोन था हिंदुस्तान और चीन की सेना के बीच में। दगा देते हुए, धोखा देते हुए इस इलाके में आ गए, और भारत की मांग एक है कि चीन वापस जाओ, इस इलाके में रहने हम आपको नहीं देंगे। जो 5 मई से पहले की स्थिति थी उसी को बरकरार रखना। चलिए अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पे मेरी दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो है 27 मई की, और यहाँ पर जो तस्वीर है वो है 12 जून की। तो पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं 27 मई की। यहाँ पे अब आप आइए, जितना जूम इन कर सकते हैं कैमरे को उसको लेके आइए, तब आपको खुद साफ दिख जाएगा कि किस तरीके से 27 मई को कुछ चीन के टेंट, गाड़ियां यहाँ पर इन 3 जगहों पे हमें टेंट और गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये आपको दिख रहा है ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन सैटेलाइट तस्वीरों की खास बात यह है कि आप कहीं नहीं भी गए तो भी ये सैटेलाइट तस्वीर इतनी पावरफुल हैं कि आपको नजर आ जाएगा कि बिल्डअप असल में है कैसा। तो इस इलाके में आप चाइनीज टेंट और गाड़ियां देख सकते हैं। ये है 27 मई की तस्वीर। 3 महीने के भीतर जहां चीन ने कहा कि डिसएंगेजमेंट होगा, डी एस्केलेशन होगा, हम अपनी सेना को वापस लेके जाएंगे, अब जरा आप देखिए इस दूसरी तस्वीर में 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने वहां पे क्या किया। चीन के और टेंट और गाड़ियां, यहां पर एक नया बोट शेड यानी कि नाव को खड़ा करने की जगह, और वो नाव की तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, और चीनी गाड़ियां, यहां पर कई सारी चीनी गाड़ियां। इसको कहते हैं बीच का इलाका। बीच का इलाका यानी कि यह वही जगह है जहां पे कुछ साल पहले भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी और जबरदस्त यहां पर हैंड टू हैंड लड़ाई हुई थी। तो ये था एक कंपैरिजन 2 तस्वीरों के बीच में। अब मैं आपको अगली फोटो दिखाने वाला हूं। ये मैंने आपको दोनों में दिखाया, ये है 27 मई की तस्वीर। आप इसको देखिए, यहां पर कुल मिला के आप पाएंगे कि कुछ सैनिकों के रहने का इंतजाम, कुछ टेंट यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। नजदीक आइए, नजदीक आएंगे तभी समझ में आएगा। तो आप देखिए कि कुछ टेंट हैं, कुछ सड़कें आप देख सकते हैं। ये सैटेलाइट इतनी कमाल की हैं कि इनमें तो आप गाड़ी चल रही होती है, आपको कभी कभी गाड़ी भी दिख जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ टेंट हैं, लेकिन 3 हफ्ते बाद की उसी जगह की, ये जो गोले हमने लाल रंग के बनाए हैं, ये उसी जगह की 3 हफ्ते बाद की तस्वीर है। वहां पे अगर 8-10 टेंट थे तो यहाँ पे 100 से ज्यादा टेंट, और जब टेंट है तो टेंट के अंदर
रहने की जगह भी हो सकती है, सोने की जगह भी हो सकती है, नहाने की जगह भी हो सकती है, हथियार को छिपा के रखने की जगह भी हो सकती है। तो टेंट के अंदर क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये साफ मालूम है कि यहाँ पर चाइनीज आर्मी की तैनाती बहुत हद तक बढ़ गई। उसी तरीके से इस इलाके को देखिए, यहाँ पर भी आपको ढेरों चाइनीज आर्मी के टेंट नजर आएंगे, जबकि यहाँ पर टेंटों की संख्या काफी कम है। पहले बहुत कम टेंट थे। बात इसीलिए चाइना पर विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि बात वो करते हैं कि हम पीछे लेंगे अपनी सेना को, हम शांति प्रिय हैं, लेकिन आपको देखना है कि हकीकत में वो जमीन पर कर क्या रहे हैं, और हकीकत में जो तैनाती है वो बढ़ाई जा रही है, कम नहीं हो रही। तो दो तस्वीरों का मैंने आपको कंपैरिजन दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं जिस बोट शेड की मैं बात कर रहा हूं वो बोट शेड कैसा होता है और उस बोट में किस तरह के नाव है चाइनीज आर्मी के। अब हमें कैसे मालूम कि ये चाइनीज आर्मी के नाव हैं? मैंने कहा ये सब ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब जो चीन की मीडिया में, चीन के देश के अंदर जो छप रहा है, जो निकल रहा है, ये सब वहीं से लिया हुआ है। इसमें कोई भी क्लासिफाइड, सीक्रेट, गुप्त जानकारी नहीं है। 4 तस्वीरें आप देखिए। इस तस्वीर से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको चाइनीज बोट नजर आएगी, चीनी सेना के जवान नजर आएंगे। ये तस्वीरें ली गई हैं सीसीटीवी से। जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है, चीन में है सीसीटीवी, जो कि चाइनीज टेलीविजन चैनल है वहाँ का। उसमें ये तस्वीरें छपी। ये जो फिंगर 8 का इलाका है उसी के नज़दीक उनका बोट शेड है, ये वहाँ से। लेकिन जो चाइनीज बोट मैंने आपको दिखाई थी वो कमोबेश ऐसी ही दिखती है। इसके ऊपर जेटी का इलाका है जहाँ से इनकी बोट्स लॉन्च होती हैं। चूँकि ये इलाका इतना पथरीला है, यहाँ पर इतना पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ज़मीन पे चलते चलते, गाड़ी में निकलते निकलते ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आप हाई स्पीड मोटर बोट में बैठते हैं तो आप ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है चाइनीज़ बोट का इलाका जहाँ पे इन्होंने अपनी बोट्स खड़ी की हुई। इस इलाके में आइए, इसको पियर कहते हैं। यहाँ पर कभी आप किसी बीच रिजॉर्ट में जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए, या कहीं आप समुद्र के किनारे रहते हैं, तो जहाँ पर बोट आके पार्क करती है, इन्होंने यहाँ पर वो इलाका बना रखा है। और नीचे एक चाइनीज़ बोट की तस्वीर है, चाइनीज़ मिलिट्री बोट की तस्वीर है। इसी तरह की नाव हमारी सेना के पास भी हैं और बड़ी हाई स्पीड बोट्स हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बात तो लगातार आज तक चीनी बिल्डअप का कर रहा है, हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है, यानी बहुत बड़ी तैयारी है, लेकिन वो दरअसल हम टेलीविजन पर दिखाते नहीं है। दिखाते इस वजह से नहीं है कि हमारी सेना जो कर रही है वो सेना को करना है। हमारी सेना क्या कर रही है वो हमें चीन को बताना या दुनिया को बताना काम नहीं। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम जो चाहते हैं वो ये कि दुश्मन क्या कर रहा है